स्पेशली हम लोगों ने रिटेल के ऊपर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम रखा है। ये पूरे पैन इंडिया में हो रहा है। इसके पहले भी हमने 2 आउटरीच प्रोग्राम किया था, 2 डिफरेंट डेटेड पे, एक एग्रीकल्चर का, एक एमएसएमई का। उसी कड़ी के तहत आज ये तीसरा आउटरीच प्रोग्राम रिटेल के लिए स्पेशली हम लोग कर रहे हैं, जो कि पूरे पैन इंडिया में हो रहा है। क्रेडिट आउटरीच करने का मेन मकसद ये है कि अपने हम सीडी रेशियो को बढ़ाएं, क्योंकि जो बिहार का प्रदेश है उसमें पैसे हमारे पास है, डिपॉजिट है, उसके अनुसार हमको अपने एडवांस को ही बढ़ाना है। जब सीडी रेशियो बैंक का बढ़ेगा तो स्टेट का बढ़ेगा, स्टेट बढ़ेगा तो मेरा सेंट्रल बैंक का जो है वो भी बढ़ेगा सीडी रेशियो। तो इसी क्रम में हमने आज रखा है क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम रखा है। वो कितने लोग आज लाभान्वित होंगे? आज ये करीब पटना रीजन का है। ये पटना रीजन में 153 लाभार्थियों को 53 करोड़ का ऋण वितरण किया जा रहा है। और इसमें सर कार्यक्रम में जो जितने लोग आएंगे उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी उन लोगों को मेंशन करना पड़ता है। अभी हमने जो हमारा ये रिटेल का जो ये प्रोग्राम है, रिटेल में हमने क्या किया है कि टोटल डीएलपी पे कर दिया है, मतलब डायरेक्ट प्रोसेसिंग होता है। कोई भी जो भी बेनिफिशियरी चाहता है कि हम बैंक से लोन ले, वो मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके केवल उसको एंट्री करना है, अपना डालना है और इमीडिएटली उसका सारा चीज़ निकल के आता है। उसको खबर भी होता है कि उसका किस प्रोग्रेस में है, और जैसे वो डीएलपी में सारे प्रोडक्ट डालते हैं ये हमारे यहाँ सैंक्शन होता है। ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ फिजिकल दे रहे हो या यहाँ से वहाँ घूम रहा है। ये डीएलपी लाया गया इसी के लिए कि हम कोई भी लोन का एप्लीकेशन है उसको तुरंत के तुरंत निदान करें। सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है अन्य बैंकों से क्या कैसे अलग हो सकता है, ये क्या है कि हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक में जितने भी आपके स्कीम है वो आप एक नज़र डाल के देखोगे, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है काफ़ी कम्पिटिटिव है, काफ़ी कम है अदर बैंकों के। आप उदाहरण ले लो, अगर हाउसिंग लोन लेना है तो हाउसिंग लोन में हमने एक महिलाओं के लिए भी अलग से निकाला है स्कीम, उसमें हम 0.5% का उसमें कंसेशन देते हैं। व्हीकल लोन देते हैं उसमें कंसेशन देते हैं। तो महिलाओं के लिए अतिरिक्त हम 0.5% का दे रहे हैं। और हमारे जितने भी किसी भी ग्राहक को कोई भी चीज़ हो, चाहे उसका एजुकेशनल लोन हो, चाहे उसका व्हीकल लोन लेना हो या हाउसिंग लोन लेना है, जो कर्मचारी कहीं काम कर रहे हैं उनको पर्सनल लोन देना है, जो पेंशन है उनको पेंशनर लोन देना है, तो तमाम सेंट्रल बैंक के पास स्कीम है। कोई भी किसी तरह की ज़रूरत है तो उसको हम देने के लिए सक्षम है सेंट्रल। तो सभी मीडिया बंधुओं का हमारे इस आउटरीच प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज 28 नवंबर 2025 को हमारे सेंट्रल बैंक द्वारा पूरे भारत में, पूरे देश में रिटेल आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारा पटना क्षेत्र, पटना रीजनल ऑफिस 153 लाभार्थियों को 53 करोड़ के ऋण रिटेल में, जिसमें आवास ऋण, कार ऋण आपका और अन्य तरह के जो रिटेल से संबंधित ऋण हैं उनको हम स्वीकृत और वितरित कर रहे हैं। और हमारे नए सीएमडी साहब के आने के बाद एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें हर महीने 3 कैंप जो डिफरेंट सेगमेंट है जिस पर बैंक कार्य करती है, कृषि आधारित, एमएसएमई आधारित और रिटेल आधारित कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जो हर महीने हमारे केंद्रीय कार्यालय द्वारा उनकी तारीखें निश्चित की जाती हैं और अन्य जो वर्टिकल है अधिक से अधिक ऋण वितरण करने की व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद। द्वारा 153 लाभार्थियों को 153 लाभार्थियों को 53 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है, जिसमें मकान ऋण, वाहन ऋण, सेंट मॉर्गेज, स्टार्टअप और हमने अभी 21 तारीख को भी एमएसएमई के लाभार्थी थे, उसमें लगभग 121 करोड़ का सैंक्शन किया गया। हम लगातार बिहार के विकास के लिए हमारी बैंक लगातार प्रयासरत है कि किसी भी लेवल पर हम छोटे उद्यमी या उसमें रोज़गार देने वाले इंडस्ट्री का यहाँ पे लगे, हम उसमें सहयोग करें। और हम छोटे छोटे दुकानदार से लेकर के रेडी पटरी वालों सभी को हम उस तरह से योगदान करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारी बैंक के जो हमारे नए एमडी साहब आए हुए हैं उनका बहुत अच्छा विजन है कि मैक्सिमम एमएसएमई क्षेत्र और एसएचजी क्षेत्र को उन्होंने बहुत कवर किया है कि इसमें मैक्सिमम ऋण बांटे, जिससे विशेषकर बिहार का सबसे ज़्यादा एसएचजी पोर्टफोलियो है, तो उसमें मैक्सिमम लोग लाभार्थी होंगे, उसमें सभी को फ़ायदा मिलेगा, उन लोगों का जीवन स्टैंडर्ड भी उसका सुधरेगा। इस तरह से हमारी बैंक का लगभग हर महीना ही ये प्रोग्राम चलेंगे। तीनों ही सेगमेंट का है। एग्रीकल्चर का 18 तारीख को था, उसमें भी शायद चूँकि पटना रीजन में एग्रीकल्चर कम है, वरना और हमारे 9 रीजन दूसरे हैं उन्हें एग्रीकल्चर में अच्छा खासा दिया जाए। लगभग सैकड़ों करोड़ से ऊपर का ऋण वितरण भी हुआ है 18 तारीख को। और 21 तारीख को हमारे खुद का रीजन ने 121 करोड़ किया था एमएसएमई में, और आज हम 53 करोड़ रिटेल में दे रहे हैं।
सभी का ऋण वितरण हो रहा है। और आगे जो भी कैंप लगेगा हर महीने, लगभग हमारे एमडी सर का यही आदेश है कि हर महीने इस तरह के कैंप का आयोजन होगा और लोगों को, या लोकल लोग, स्थानीय लोगों को इसका